Hello dear students, welcome back to our channel Vigyanpur. This is Ajay Sharma and dear students, we are discussing definite integral for RBSc class 12th mathematics and this is our lecture number 11. So before this I have already uploaded 10 lectures. So अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं. There you will find a link. Just click on that link and you will get the entire playlist. So dear students, in the previous lecture we have discussed कि 0 से पाई बाई 2 log of sin x is equal to 0 से पाई बाई 2 log of cos dx is equal to minus पाई बाई 2 log 2. ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं. So guys, today we will do कि I equals to 0 से पाई बाई 2 log of cosec x into dx. ओके गाइज, तो आज हम लोग ये करने वाले हैं. सो लेट्स सी व्हाट कैन आई डू हियर स्टूडेंट्स. सर 0 से पाई बाई 2 log ऑफ कोसेक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन x into dx. Am I right? I can write this. Now what we are getting here, 0 से पाई बाई 2 log of a by b, which is log a minus log b into dx. So guys, this will be 0 से पाई बाई 2 log 1 is 0 माइनस लॉग साइन x इंटू डी एक्स. तो ये माइनस मेरा माइनस बाहर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स एंड वी विल हैव 0 से पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन x इंटू डी एक्स. ओके, और ये तो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था. देखो यही तो है. And this is equal to minus pi by 2 log 2. So minus of minus pi by 2 log 2, we will have pi by 2 log 2. Okay, सबको याद है ना ये कैसे किया था हमने log of sin x वाला. सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 इसमें. ओके, फिर उनको दोनों को इंटीग्रल को मैं ऐड करता हूँ. ऐड करने के बाद मेरा बन जाता है sin x इंटू कोस एक्स और उसको मैं लिखता हूँ साइन 2x बाई 2. फिर उनको मैं सेपरेट करता हूँ log साइन 2x माइनस log 2. ओके, देन आई पुट dx को मैं t पुट करता हूँ, है ना. तो ऐसे मैंने प्रोसीड किया था. आई होप सबको वो याद होगा. सो दिस इज आवर आंसर कि i इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2 log ऑफ कोसेक x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 log 2. द ओनली डिफरेंस इज बिटवीन द माइनस साइन. ओके, नाउ द नेक्स्ट कि 0 से पाई बाई 2 log ऑफ sec x इंटू डी एक्स. ओके, तो सेम अपना वही प्रोसीजर है कि 0 से पाई बाई 2 log ऑफ sec को मैं लिख दूंगा 1 अपॉन cos x इंटू डी एक्स. ओके गाइज, सो दिस विल बी 0 से पाई बाई 2 log ऑफ 1 माइनस log cos x इंटू डी एक्स. Now log 1 is 0, so it will be 0 से pi by 2 log of cos x into dx. Now this is हमने पढ़ा है पहले ही minus pi by 2 log 2. So final answer आ गया मेरा pi by 2 log 2. Okay guys, so these 4 were important integrals, important standard integrals. These were the important standard integrals. Okay, so 4 तो हमने ये पढ़ लिए हैं log पर बेस्ड. कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग आगे भी पढ़ेंगे log पर बेस्ड. So guys, you have to remember all these problems. So now let's discuss the examples. Okay guys, now look question number 16, sorry, example number 16. Now we have already solved log of sin x, cosec x and sec x. Now it's turn for log of cot x. And dear students, remember the limit is from 0 to pi by 2 in all the integrals. Okay, so
दिस इज आई। सो देखिए यहाँ पे जीरो, लोअर लिमिट इज जीरो, सो वी हैव टू प्रॉपर्टीज, आइदर 4 और आइदर 7। ओके, तो 7 के लिए मेरा फंक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। सो लेट्स पुट पाई बाय 2 माइनस एक्स एंड द फंक्शन इज चेंजिंग, फंक्शन इज चेंजिंग, एम आई राइट? द फंक्शन इज चेंजिंग डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो व्हाट विल वी डू? ओके, मैं यहाँ पे आपको दो मेथड्स बता सकता हूँ इस क्वेश्चन के। देखिए, so guys, what I'm doing here, I'm putting pi by 2 minus x here, pi by 2 minus x here, this is method 1। so मैं एक बार के लिए इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, on applying dear students P7। what was P7? सबको याद होगा कि 0 से a fx into dx is equal to 0 if f of 2a f of 2a minus x is equal to minus times fx। okay, and this was equal to 0 से a इधर 2 times fx into dx if f of 2a minus x is equals to f of x। okay dear students, so let's see after applying P7 ये क्या बन रहा है मेरा, 0 से पाई बाय 2 log of कोट पाई बाय 2 माइनस एक्स बन रहा है ना, पाई बाय 2 माइनस एक्स बन रहा है। ओके, सो दिस इज 0 से पाई बाय 2 log of 10x, दिस इज 0 से पाई बाय 2 log of 10x, है ना। नाउ 0 से पाई बाय 2 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कोट लिख सकता हूँ ना, 1 अपॉन कोट। ओके गाइज, अदरवाइज इट वुड बी बेटर अगर मैं इसको इस टाइप से लिखता हूँ। देखिए यहाँ पे अपना एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज लॉग ऑफ कोट एक्स, एम आई राइट? एफ एक्स इज लॉग ऑफ कोट एक्स। नाउ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स दैट इज एफ ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा मेरा, लॉग ऑफ 10x हो जाएगा। एंड लॉग ऑफ 10x क्या होता है गाइज मेरा, 1 अपॉन कोट x, okay, which can be written as minus log कोट x। okay, so आपको यहाँ से क्या दिख रहा है कि f of 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ एक्स। तो ये वाली प्रॉब्लम आ रही है ना अपनी, ये वाला केस आ रहा है। ओके, सो इट्स इंटीग्रल दैट इज 0 से पाई बाय 2 log ऑफ कोट x into dx will directly be equal to 0 because 2a माइनस एक्स पुट करने पर ये हमारा log 10x बन गया। 10x is 1 upon कोट x which can be written as कोट x की पावर में -1। log का प्रॉपर्टी होता है कि पावर आपकी आगे आ जाती है, तो माइनस टाइम्स log ऑफ कोट x। ओके गाइज, सो हियर वी हैव f of 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ एक्स, हमने इसको एफ एक्स माना है। ओके, सो अगर आपकी ये वाली प्रॉब्लम हो तो इंटीग्रल की वैल्यू 0 आती है। सो दिस वाज द फर्स्ट मेथड, ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया। मैंने केवल यहाँ पे 7th वाली प्रॉपर्टी को यूज किया है। ओके, और इन दिस प्रॉपर्टी एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की जब मैंने वैल्यू फाइंड किया तो वो माइनस टाइम्स एफ एक्स आ रही थी। ओके गाइज, नाउ लेट्स टेक अनदर मेथड। ओके, दिस टाइम आई एम अप्लाइंग P4। मैं इस बार P4 अप्लाई कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। सो 0 से पाई बाय 2 वी विल हैव लॉग ऑफ, भी थोड़ा बहुत तो चलेगा, लॉग ऑफ 10x, दिस इज 1 एंड दिस इज सेकेंड। ओके, नाउ एड 1 + 2, 1 + 2 को आप ऐड कर दीजिए। सो गाइज वी विल हैव 0 से पाई बाय 2 लॉग ऑफ 10x प्लस लॉग कोट x इंटू dx। सो लॉग का लिमिट होता है कि दोनों साथ में आ जाएंगे एंड बच्चा पार्टी दिस इज 1। सो वी आर हैविंग 0 से पाई बाय 2
log 1 into dx and log 1 is 0 dear students. So 0 into dx हमारा क्या हो गया 0. So this is the value of integral. तो इसी सेम प्रॉब्लम को मैंने दो टाइप से सोल्व करके दिखा दिया. ओके, आफ्टर एडिंग दिस विल बी 2i. ओके गाइज, समझ आ गया सबको. नाउ देखिए इसी का सेम क्वेश्चन एक और क्या पूछ सकता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक और क्या पूछ सकता है वो आपसे. देखिए बच्चों कि i इक्वल्स टू 0 से π/2 log ऑफ 10x. तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा 0, बिकॉज जब मैं इसमें P4 अप्लाई करूँगा तो मेरे पास बनेगा 0 से π/2 log ऑफ cot x into dx. Am I right? This is equation 1. This is equation number 2. Now add 1 plus 2. So guys we will have 2i equals to 0 से π/2 log of 10x into cot x into dx. ये कैंसिल, तो सेम हमारा वही यहाँ से भी i इक्वल्स टू 0 ही आ जाएगा. तो सबको समझ आया. सो वी हैव डिस्कस्ड log sin x, cos x, cot x, tan x, cosec x एंड sec x. सबका हमने सोल्व कर लिया है. tan x और cot x में मेरा 0 आता है, sin और cos में मेरा -π/2 log 2 आता है, और cosec और sec में मेरा +π/2 log x आता है. ओके बच्चा पार्टी. नाउ लेट्स लुक फॉर क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा. इसी का सेकंड पार्ट क्या है बच्चों कि i इक्वल्स टू 0 से π/2 दिस अपॉन दिस 1 plus sin x into cos x and dx. So guys lower limit is 0, so either apply P4 or P7, but we will use P4. Why? बिकॉज लिमिट ये π/2 माइनस एक्स पुट करने पर मेरा फंक्शन चेंज हो रहा है. सो व्हाट वाज द P4 कि 0 to b fx into dx कैन रिटर्न एज दिस. होप एवरीवन नोज इट. सो i इक्वल्स टू 0 से π/2 डियर स्टूडेंट्स, एंड दिस विल बी साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स माइनस कॉस π/2 minus x divided by sine of π/2 minus x into cos of π/2 minus x into, dear students, we have dx. Okay, now 0 से π/2 this sin π/2 minus x मेरा cos x हो गया, माइनस का sin x divided by, guys we will have this 1 plus sin x into cos x. अब तो सबको याद ही होगा कि आफ्टर अप्लाइंग P4 वी जस्ट ऐड बोथ इक्वेशंस. दो इक्वेशंस को मैं ऐड कर देता हूं. सो गाइज वी विल हैव 2i इक्वल्स टू 0 से π/2. दिस इज sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाय 1 plus sin x into cos x dx plus 0 से π/2 cos x minus sin x upon 1 plus sin x into cos x dx. So guys मैंने इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों को ऐड कर दिया है. ओके, नाउ 0 से π/2. okay, so when the limit is same you can add. okay, or the denominator of both the integral is same, so I can also take LCM. so मैंने 1/1 plus sin x cos x LCM ले लिया, तो जो आपका न्यूमरेटर है वो ऐड हो जाएगा, प्लस cos x माइनस का sin x इंटू dx, और ये क्या हुआ sin x, ये दोनों आपस में कैंसल हो गया. सो 2i इक्वल्स टू 0 से π/2 गाइज वी हैव
सारा कैंसिल हो गया ना, जीरो अपॉन समथिंग क्या होता है, जीरो, सो जीरो इंटू डी एक्स। सो यहां से 2i इक्वल्स टू जीरो एंड i इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स, जीरो। ओके, सो दिस वाज आवर एग्जांपल नंबर 15, एग्जांपल नंबर 16। ओके गाइज, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 17 देखते हैं। This video is going to be a lengthy one. Okay, now example number 17, dear students, we have root over x upon root x minus 8 minus x this and 0 से 8, 0 से 8। और ये अच्छा, क्या आपको किसी चीज़ का फीलिंग आ रहा है यहाँ पे? P4 का नहीं आ रहा क्या, बताइए? P4 का फीलिंग नहीं आएगा यहाँ से? आना चाहिए बेटे, आना चाहिए। देखिए, लोअर लिमिट जीरो है आपका, तो 8 माइनस एक्स पुट करिए तो आपका फंक्शन चेंज हो रहा है ना। सो अप्लाई P4, अप्लाई P4 हियर, दिस इज फर्स्ट पार्ट। ओके, अप्लाई P4 हियर। सो व्हाट विल वी गेट, 0 से 8, सो गाइज 8 माइनस एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाय वी विल हैव 8 माइनस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स को मैंने रिप्लेस करना है 8 माइनस एक्स से। याद है ना, क्या करते हो आप, कि इफ यू हैव जीरो टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, देन डियर स्टूडेंट्स आप x को रिप्लेस करते हो b माइनस एक्स से। वही मैंने कहा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ i इक्वल्स टू 0 से 8 एंड डियर स्टूडेंट्स 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 8 माइनस एक्स प्लस इस 8 से 8 आपका कैंसिल हो जाएगा एंड माइनस माइनस ये प्लस का x यहाँ पे आ गया। ओके, सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब P4 अप्लाई करने के बाद मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूं। सो आई विल गेट 2i इक्वल्स टू 0 से 8। क्या मैं इनको कॉमन लिमिट में लिख दूं ना इसी में ही, कि रूट एक्स ओवर रूट एक्स प्लस रूट ओवर 8 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, डियर स्टूडेंट्स, दिस plus this into dx. Okay, everyone agree? Yes. So 0 से 8, so guys यहाँ से मेरा लोअर सॉरी एलसीएम क्या आ रहा है यहाँ से, देखिए एलसीएम आ रहा है अपना रूट एक्स प्लस रूट 8 माइनस एक्स एंड ऊपर क्या आ जाएगा, देखो बच्चों, रूट एक्स प्लस और यहाँ से रूट ऑफ 8 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। एंड ये क्या हुआ, ऊपर नीचे सेम कैंसल, 2i इक्वल्स टू 0 से 8 1 इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू x एंड 0 से 8। सो गाइज 8 माइनस 0, ओके, विच इज 2i इक्वल्स टू 8। तो बच्चों i का वैल्यू आ गया मेरा 4 एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। आई होप everyone is okay with me. Okay, now copy it. Now the second part बच्चों, I इक्वल्स टू 0 से a dx अपॉन x प्लस
रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द सेकेंड पार्ट एंड डियर स्टूडेंट्स हमें इसको इंटीग्रेट करना है। सो व्हाट कैन यू से अबाउट दिस प्रॉब्लम, सॉरी, व्हाट कैन यू से अबाउट दिस प्रॉब्लम। देखिए बच्चों, आपने ये वाली फॉर्म पढ़ी होगी सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि जब ये वाला फैक्टर हो रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो गाइज वी पुट एक्स को हम लोग या तो ए कोस थीटा मानते हैं या फिर हम एक्स को ए साइन थीटा मानते हैं कि नहीं है, मानते हैं ना। तो चलिए यहाँ भी हम लोग सेम वही बात करने वाले हैं कि x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। सो डियर स्टूडेंट्स इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, a cos थीटा इंटू डी थीटा। ओके, एंड योर लिमिट विल ऑल्सो चेंज कि व्हेन x इक्वल्स टू लोअर लिमिट 0 देन थीटा की क्या हो जाएगा, देखो 0 इज इक्वल टू ए कोस थीटा। सो गाइज वी विल हैव कोस थीटा इक्वल्स टू 0 अपॉन ए, दैट इज 0 है ना। नाउ थीटा विल बी 0। ओके गाइज, नेक्स्ट व्हेन x इज इक्वल टू अपर लिमिट विच इज a, so we will have a equals to a cos theta, and guys cos theta equals to 1, sorry this is pi by 2, sorry I'm really sorry, this is pi by 2, and cos theta equals to 1, so we will get theta equals to 0. Let me just check the limits here. ओके सॉरी, आई हैव मेड ए मिस्टेक हियर। देखिए जब मैंने x को 0 पुट किया तो गाइज वी विल हैव 0 इक्वल्स टू ए साइन थीटा, है ना, और यहाँ से साइन थीटा विल बी 0 एंड साइन थीटा मेरा 0 कहाँ होता है, 0 डिग्री पर होता है। ओके, और यहाँ भी आपका ये साइन हो जाएगा एंड दिस विल बी साइन थीटा इक्वल्स टू 1, that means theta equals to pi by 2. Okay, so let's change the variable into new variable. So guys we will have lower limit 0, upper limit is pi by 2 and dx upon x है, dx भी चेंज हो जाएगा हमारा। x को मैंने क्या रख दिया, a sin थीटा प्लस रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, एंड जो आपका dx है उसको मैं लिख दूंगा a कोस थीटा इंटू डी थीटा। ओके, नाउ 0 से पाई बाई 2 a कोस थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय a साइन थीटा प्लस गाइज यू कैन टेक a स्क्वायर कॉमन। सो ए स्क्वायर कॉमन लिया मैंने, दिस ओके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो नाउ वी विल हैव 0 से पाई बाई 2 ए कोस थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय ए साइन थीटा, और ये जो आपका ए स्क्वायर है बाहर क्या आ जाएगा, मेरा ए आ जाएगा, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कोस स्क्वायर थीटा, और रूट ओवर कोस स्क्वायर थीटा इज कोस थीटा। सो गाइज वी विल हैव दिस। ओके, नाउ आई कैन टेक ए कॉमन एंड दैट विल कैंसल दिस। ओके, सो गाइज मेरा फाइनल रिजल्ट यहाँ से क्या निकल के आया, मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए कि i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 कोस थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ओके, सो व्हाट शुड आई अप्लाई नाउ, मुझे कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना चाहिए। देखिए अगर आप बिना प्रॉपर्टी इसको करना चाहते हैं, सो मैंने बताया था क्या करो आप इस टाइप के प्रॉब्लम में कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से उसको डिवाइड करो, है ना, और फिर
साइन थीटा प्लस साइन थीटा कर दो और माइनस का साइन थीटा कर दो। ये हमने इनडेफिनिट में भी सोल्व किया था, बट हियर वी कैन यूज द प्रॉपर्टी। देखिए लोअर लिमिट इज जीरो है ना, लोअर लिमिट आपकी जीरो है और पाई बाय टू माइनस थीटा पुट करने पे मेरा फंक्शन भी चेंज हो रहा है। सो वी विल यूज प्रॉपर्टी 4। ओके, तो यहां मैं प्रॉपर्टी 4 मेंशन भी कर दूंगा कि कौन सा प्रॉपर्टी होता है वो। सो गाइज जीरो से पाई बाय टू दिस विल बी कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय साइन ओवर पाई बाय टू माइनस थीटा प्लस कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा। सो गाइज जीरो से पाई बाय टू कोस पाई बाय टू माइनस थीटा इज साइन थीटा इंटू डी थीटा, दिस विल बी कोस थीटा and this will be sin theta. Okay guys, so let's say this is equation number 1, this is equation number 2. now हम लोग हमेशा 1 plus 2 करते हैं ना, so adding equation 1 and 2 what will I get? I equals to 0 से pi by 2. now the limit is same, तो मैं इसको एक साथ में लिख सकता हूँ। so cos theta upon sin theta plus cos theta into okay plus guys we have sin theta upon sin theta plus cos theta into d theta। so 0 से पाई बाय 2 मैं इनको ऐड कर सकता हूँ ना, कैसे? एलसीएम लेके। सो कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू डियर स्टूडेंट्स डी थीटा। सो दिस टू विल कैंसल आउट, सो मेरे पास यहाँ पे 2i हो जाएगा। तो क्या मिला मुझे बच्चों? 1 मिल गया है ना। नाउ 2i इज इक्वल टू यस 0 से पाई बाय टू 1 इंटू डी थीटा। सो इसका इंटीग्रल होता है थीटा, और जब आप उसमें अपर लिमिट पुट करेंगे पाई बाय 2 एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0। सो गाइज दिस विल बी 2i इक्वल्स टू थीटा 0 से पाई बाय 2 एंड दैट विल बी पाई बाय 2 माइनस 0। सो 2i का वैल्यू ये हो गया एंड i का वैल्यू हो जाएगा पाई बाय 4 एंड दैट इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। आई होप सबको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो गाइज दिस इज आवर एग्जाम्पल नंबर 18। देखिए क्या हमें करना, देखिए i इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। ओके, ये हमारा क्वेश्चन था। नाउ लोअर लिमिट इज 0, सो वी हैव गाइज टू प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी नंबर 4 एंड प्रॉपर्टी नंबर 7। ओके, सो विच वन वी विल यूज? देखिए जब मैं यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस एक्स करूँगा, एक्स को रिप्लेस, तो यहाँ पे आपका फंक्शन चेंज हो रहा है। सो वी विल यूज P4। सो बाय चो हम लोग P4 यूज करेंगे। सो 0 से पाई बाई 2 दिस विल बी साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स। एक्स को हम रिप्लेस करते हैं पाई बाई 2 माइनस एक्स से। सो पाई बाई 2 माइनस एक्स आ गया। सेम यहाँ भी आपका साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कोस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स आ चुका है। नाउ दिस विल बी कोस एक्स एंड ये आपका बन गया साइन एक्स। नाउ गाइज ये क्या है? साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स। सो कैन आई राइट इसका होल स्क्वायर? यस, एंड साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इज कोस एक्स। सो डियर स्टूडेंट्स दिस इज कोस स्क्वायर x। ओके, नाउ वी एड 1 एंड 2। सो बच्चों मेरे पास आ गया 2i 0 से पाई बाई 2 दिस होल प्लस दिस whole. Okay, now here the limits are same, so we can add them. Okay, so it will be sin square x plus cos square x upon this. Now dear students, this sin square x plus cos square x is equal to 1. Okay, so मैंने यही किया, मैंने ऊपर वाले को 1 रख दिया। सो 1 अपॉन दिस साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। सो वी हैव 0 से पाई बाई 2 डी एक्स अपॉन, नाउ ये जो साइन एक्स और कोस एक्स है डियर स्टूडेंट्स, इनको मैं चेंज कर रहा हूँ tan में, हाफ एंगल वाले
10 में, है ना। सो व्हाट वी नो कि साइन 2x इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स टू 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x। ओके गाइज, नाउ इसका हाफ एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ हाफ तो यहाँ भी हाफ और इसका यहाँ भी हाफ, तो मैंने वही किया है। सिमिलरली कोस एक्स का, कोस 2x का क्या होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। सो इसका भी हाफ क्या हो जाएगा x/2 और यहाँ भी x/2, तो मैंने ये ऐसा कर दिया। ओके, नाउ 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 एलसीएम आ रहा, तो मैंने एलसीएम ले लिया। सो इन द न्यूमरेटर वी विल हैव 2 10 x/2 प्लस 1 माइनस का 10 स्क्वायर x/2। तो बच्चों अब ये क्या बन गया, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। सो ये ऊपर जाएगा और क्या बनेगा सेक स्क्वायर x/2 बन जाएगा इंटू dx, and the denominator is 2 tan x/2 plus 1 minus tan square x/2। अब तो क्लियरली आप लोगों को दिख रहा है कि मैं tan x/2 को t पुट कर दूंगा, सो sec स्क्वायर x/2 इंटू हाफ इंटू dx विल बी इक्वल्स टू dt। ओके गाइज, नाउ जब मैं इसमें लोअर लिमिट पुट करूंगा तो लोअर लिमिट क्या है हमारी 0। ओके, देन t क्या बन जाएगा मेरा tan 0/2, tan 0/2 एंड tan 0 इज 0। और जब मैं इसमें अपर लिमिट पुट करूंगा x को, सो गाइज वी विल हैव t इक्वल्स टू tan π/2 अपॉन 2। x को मैंने रिप्लेस करना है π/2 से, सो π/2 अपॉन 2, सो दिस विल बी tan π/4 विच इज 1। ओके, सो योर इंटीग्रल विल बी कि यहाँ तो 2i आपका चल ही रहा है, सो 2i इक्वल्स टू 0 से 1। ओके, नाउ हमें क्या करना है यहाँ पे सेक स्क्वायर x/2 इंटू dx रखना था, तो ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 2 हमारा उधर मल्टीप्लाई में, सो 2 इंटू dt अपॉन, नाउ जो आपका tan x/2 है उसको हमने रख देना है t, सो 2t प्लस 1 माइनस का t स्क्वायर। ओके, नाउ इस 2 से ये 2 आपका कैंसिल हो गया। सो यहाँ तक प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट। So guys, what we are getting at the last step is 0 से 1 dt upon 2t plus 1 माइनस का t स्क्वायर। तो बच्चों ये कौन सी फॉर्म है ये हमारी 1 अपॉन क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म है। ओके, सो क्या होता है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म में कि आप जो क्वाड्रेटिक है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो, है ना। सो देखिए ये क्वाड्रेटिक क्या है मेरा, दिस, ये मेरा क्वाड्रेटिक है, इसको मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। सो बच्चों होता क्या है कि आई ऑलवेज प्रीफर प्लस साइन इन फ्रंट ऑफ टी स्क्वायर, है ना। सो दैट्स वाई आई एम टेकिंग माइनस कॉमन। सो गाइज दिस विल बी टी स्क्वायर माइनस का 2t एंड माइनस का 1। ओके, नाउ इसका मैं परफेक्ट स्क्वायर बना लूँगा। सो आपने क्लास 10th में पढ़ा ही होगा परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं कि t, देखिए ये मेरा क्या है अभी फर्स्ट, है ना, फर्स्ट क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट टर्म t, सो t माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर एंड माइनस 1 प्लस, guys we have t square प्लस 1 और here it will be minus 1। ओके, एक बार चलो फिर से देखते हैं। देखिए माइनस, देखिए क्या करते हैं बच्चों, टी स्क्वायर। ओके, टी स्क्वायर अब जो आपका कोफिशिएंट होता है टी का, कोफिशिएंट ऑफ टी क्या है 2 है ना, कोफिशिएंट ऑफ टी क्या है आपका 2 है, उसका मैं हाफ करता हूं, उसका मैं
हाफ करता हूँ। सो -2 का हाफ क्या होगा, -2 का हाफ मतलब -2/2 क्या हो जाएगा आपका -1। सो जो आपका -1 है उसको बच्चों मैं क्या करने वाला हूं, उसको मैं एक बार प्लस करूंगा और एक बार मैं उसको माइनस करूंगा। यही तो काम करते हैं हम लोग, करते हैं कि नहीं करते भी। जो आपका टी है, टी का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे -2, -2 का मैं हाफ करता हूँ, -2 का मैं हाफ करूंगा तो क्या होगा -1 और उसका स्क्वायर मैं एक बार ऐड करूंगा और एक बार मैं माइनस करूंगा, है ना। सो गाइज ऑलवेज रिमेंबर कि स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ हाफ ऑफ एक्स, ओके। ये जो है आपका, जो आपका कोफिशिएंट है टी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हम लोग हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद उसके स्क्वायर को मैं एक बार ऐड करूंगा और एक बार मैं उसको माइनस करूंगा। सो गाइस कोफिशिएंट का हाफ यहाँ पे -1 आया तो -1 को मैंने एक बार स्क्वायर किया और एक बार मैंने उसको माइनस किया है। सो गाइस ये क्या बन गया मेरा टी स्क्वायर माइनस ऑफ 2t, ओके गाइज, एंड माइनस का 1 एंड ये क्या हो जाएगा मेरा 1 का स्क्वायर लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है इसको, नहीं है ना, क्योंकि -1 का ये स्क्वायर है एंड दिस विल बी -1। ओके गाइज, नाउ लुक एट दिस एंड दिस, इट विल मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। क्या होगा वो t -1 का होल स्क्वायर एंड -1 क्या हो गया मेरा -2 हो गया और बाहर अपना एक माइनस साइन भी है। सो गाइज इसका मेरा परफेक्ट स्क्वायर क्या बन गया, दिस वॉज ऑल ऑफ योर रफ वर्क, ये आपका सारा रफ का काम था। सो dt अपॉन गाइज हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए भी माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, सो दिस विल बी 2 - t - 1 का होल स्क्वायर। सो यहां से मैं कौन सी फॉर्म बना सकता हूं, a² - x² वाली फॉर्म बना सकता हूं। सो √2 का मैं स्क्वायर कर दूंगा, √2 का मैं स्क्वायर कर दूंगा। सो गाइज एवरीवन नो कि 1/a² - x² इंटू dx ये क्या होता है, व्हाट इज दिस, दिस इज 1/2a log ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x, यही होता है 1/2a log of a plus x upon a minus 2x. Now apply this here guys, we will have 1/2 into a कितना है मेरा √2, okay, then we have log of a plus x, that means √2 plus t minus 1 divided by a minus x, that means √2 minus of t minus 1 और इसका लिमिट है बच्चों मेरा 0 से 1। ये बात समझ आई सबको, यहां तक क्लियर हुआ सबको यहां तक कि 1/a² - x² इंटू dx इज 1/2a log ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x, ओके। सो a is √2, so 1/2 into √2 log of a प्लस x अपॉन a माइनस x, ओके गाइज। सो नेक्स्ट देखते हैं। आई टोल्ड यू दिस वॉज वेरी लेंथी क्वेश्चन, इसीलिए मैंने टाइम सेव करने के लिए इस क्वेश्चन को पहले ही लिख दिया था। सो गाइज वी हैव 1/2 √2, ओके। नाउ क्या करने वाले हैं हम लोग इसमें लिमिट्स पुट करेंगे। तो लेट्स पुट द अपर लिमिट फर्स्ट। सो अपर लिमिट पुट करने पर 1 - 1 मेरा क्या हो गया 0 हो गया, है ना, 1 - 1 मेरा 0 हो गया। सो व्हाट विल वी गेट, log ऑफ √2 मिलेगा मुझे, log ऑफ √2, ओके। नाउ यहां 1 - 1 ये भी क्या हो गया मेरा 0 हो गया। सो गाइज वी विल गेट log √2 अपॉन √2, ये मैंने अपर लिमिट पुट करने पे कर लिया। नाउ अब इसमें हम लोअर लिमिट पुट करेंगे, दैट इज 0। सो गाइज वी विल हैव log ऑफ √2 माइनस का 1
है ना, बिकॉज जब आप इसमें जीरो पुट करेंगे तो जीरो माइनस वन विच इज माइनस वन, ओके। जब आप यहाँ जीरो पुट करेंगे तो जीरो माइनस वन दैट इज माइनस वन, एंड बाहर अपना एक माइनस भी बैठा है तो वो चुपके से √2 + 1 कर देगा, ओके गाइज। नाउ दिस इज log of 1 which is 0, है ना। So can I take this minus outside? So this will be minus this, okay, and we have log of √2 - 1 upon √2 + 1, okay guys। Now this is our answer, or you can also simplify it। कैसे? You can rationalize। So जब मैं ये rationalize करूँगा, so guys we will have this। So guys -1 upon 2 √2, okay, now the numerator will be √2 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर हो जाएगा अपना √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ओके गाइज। सो -1 upon 2 √2 log ऑफ √2 - 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर आपका 2 -1 विच इज 1, ओके। नाउ ये जो आपका 2 है उसको हम आगे लेके आ सकते हैं ना। So -2 upon 2 √2 guys, and log of this 2 से 2 कैंसिल हो गया और आपको अपना रिजल्ट मिल चुका है। So we have -1 upon √2 log of √2 - 1, ये हमारा आंसर आ चुका है, ओके गाइज। यस, आप एक काम और भी कर सकते हैं, अगर आप ये माइनस नहीं चाहे तो भी आप इसको क्या कर सकते हैं। वैसे आपकी बुक में ये माइनस वाला नहीं दे रखा, तो ये आप क्या करोगे, इसको माइनस पावर में जा सकता है ना -1, ओके ना। √2 - 1, ओके देख लो एक बार कि √2 - 1 की पावर -1, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1 upon √2 - 1, है कि नहीं है ना। उसको आप रैशनलाइज कर दो, सो √2 + 1 डिवाइडेड बाय √2 + 1 हो जाएगा। सो गाइज √2 + 1 डिवाइडेड बाय इस √2 का स्क्वायर 2 -1 1, ओके। सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 1/√2 log ऑफ √2 + 1, ओके गाइज। सो दोनों मेरे आंसर है, ओके। आई थिंक अब दिख रहा है नीचे का log ऑफ √2 + 1, सो both are my answer, okay guys। So this was our example number 18। So guys, next question example number 19 we have कि I equals to -a to a under the root a - x upon a plus x into dx, okay guys। So look here, सो वी हैव -a to a। देखिए ये प्रॉब्लम हमने डेफिनेट इंटीग्रल में भी किया था, दिस सेम प्रॉब्लम वी हैव डिस्कस्ड इन डेफिनेट इंटीग्रल ऑल्सो। सो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए इस सेम क्वेश्चन को मैं x को a cos थीटा मान के भी कर सकता हूँ, ओके। यू कैन सिंपली पुट a cos थीटा, क्या होगा देखिए कि नीचे आपका क्या बन जाएगा a + a cos थीटा, ओके। देन यू कैन टेक a आउट, सो a इंटू 1 + cos थीटा बन जाएगा, एंड ऊपर क्या बनेगा मेरा a इंटू 1 - cos थीटा, ओके। a से a कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल हैव 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा रूट ओवर, और बच्चों आपका यहाँ से dx की वैल्यू भी आ जाएगी क्या माइनस दिस, है ना। कुछ याद आ रहा होगा, हमने आई थिंक यही डेफिनेट के अंदर भी किया था ये सेम प्रॉब्लम, जहां तक मुझे लग रहा है, ओके। ना 1 - cos थीटा को मैं क्या लिख दूंगा 2 sin square θ/2 एंड दिस विल बी 2 cos square θ/2, ओके, विच विल बी 2 tan θ/2, है ना। सो ऐसे मैं इसको प्रोसीड करूंगा, और ये जो आपका -sin थीटा इसको मैं लिख दूंगा 2 sin θ/2 एंड cos θ/2। सो एक से cos आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। सो यही सेम प्रॉब्लम मैंने आपको पहले भी करवाई है, बट हियर वी हैव टू यूज द property, okay। So in your RBSc board exam you can also apply this
मेथड, बिकॉज वहाँ पे अगर ये नहीं देता वो कि यूजिंग प्रॉपर्टी हमें इसको करना है, सो यू हैव अ चॉइस टू आइदर गो विथ दिस मेथड और विथ दिस मेथड यूजिंग दी प्रॉपर्टीज। ओके, सो ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस कि रूट ओवर a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स इंटू डी एक्स। सो गाइज यहाँ पे देखिए वी हैव माइनस a टू a, तो कुछ चमका कि कहीं ना कहीं मेरा यहाँ पे ओड और इवन वाला प्रॉपर्टी यूज होने वाला है, ओड इवन वाला प्रॉपर्टी हमारा यूज होगा। सो मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया, सो a प्लस एक्स ये मल्टीप्लाई में a माइनस एक्स अपॉन a माइनस एक्स आ गया। नाउ द न्यूमरेटर विल बी a माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका रूट से बाहर आ जाएगा a माइनस एक्स के साथ में, and denominator will be same. Okay guys, now you can separate them. तो first बनेगा अपना a अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड सेकेंड बन जाएगा मेरा माइनस का x अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, now you can also take separate limits, so minus a to a this and this is this. Okay, now let's say this is I1 और इसको हम मान लेते हैं I2, और I1 को मैं अलग से सोल्व करता हूँ। सो माइनस a टू a अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके गाइज, सो कैन यू सी समथिंग? यस, व्हाट कि माइनस a टू है, मतलब मेरा यहाँ पे ओड इवन लगेगा ही लगेगा, मेरा यहाँ पे ओड इवन लगेगा। सो बच्चों हम ये चेक कर लेंगे कि मेरा जो फंक्शन है वो ओड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। सो व्हाट इज फंक्शन? ये फंक्शन है मेरा, ये मेरा फंक्शन है ना पूरा, दिस इज माई फंक्शन। नाउ कैसे चेक करते ओड है कि इवन है? कि सर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करता हूँ। सो गाइज दिस विल बी रूट ओवर a अपॉन a स्क्वायर माइनस माइनस एक्स का स्क्वायर। सो दिस विल बी a अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो गाइज क्या आया कि जब मैंने f ऑफ माइनस एक्स फाइंड किया तो दैट इज इक्वल टू एफ एक्स। Okay, so f of minus x is equal to fx. So what can I say here कि fx is even function. Okay, तो जब fx मेरा even function है, जब fx मेरा even function है तो मैं I1 को क्या लिख दूंगा? देखो बच्चों, a तो मेरा कांस्टेंट है, उसको तो मैंने बाहर निकाल दिया। ओके, सो इफ यू रिमेंबर, अगर मेरा इवन फंक्शन आता है तो मैं 0 से a और यहाँ पर 2 टाइम्स कर देता हूँ। लेट मी जस्ट रिपीट कि इफ़ यू हैव माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स, और इट इज़ इक्वल टू 0। ये कब होता है? जब एफ एक्स मेरा इवन फंक्शन हो। तो यहाँ पे इवन फंक्शन आया तो देखो आपका 2 टाइम्स हो गया 0 से a। ओके, और ये a क्यों है? ऊपर जो आपका a है ना वो इसलिए यहाँ पे a आ गया। और ये 0 कब होता है? जब मेरा एफ एक्स क्या हो? ओड फंक्शन हो। ओके गाइज, so I am using that property. Okay guys, so look, so 1 upon 2a, this is 0 से a, 1 upon root over a square minus x square into dA. सो गाइज ये तो हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला होता है रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन ए साइन इनवर्स एक्स बाई ए, सॉरी 1 अपॉन ए नहीं होता, दिस इज सिंपली साइन इनवर्स एक्स बाई। सो 2a ये हो जाएगा मेरा साइन इनवर्स एक्स बाई ए एंड द लिमिट फ्रॉम 0 टू a. ओके, नाउ लेट्स पुट द लिमिट्स हियर। सो 2a जब मैं इसमें अपर लिमिट पुट करूंगा बच्चों तो साइन इनवर्स a अपॉन a माइनस साइन इनवर्स 0 लोअर लिमिट पुट करने पे ये हो जाएगा। नाउ 2a बच्चों साइन इनवर्स 0 तो मेरा 0 होता है एंड साइन इनवर्स 1 इज पाई बाय 2। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया और मेरे पास I1 का वैल्यू आ गया पाई a। ओके गाइज, सो आई हैव I1 इक्वल्स टू पाई a। नाउ लेट्स सोल्व I2। अब मैं I2 को सोल्व करता हूं। सो ये वाला पार्ट आई एम रिमूविंग दिस पार्ट।
सो I1 का वैल्यू हमारा आ चुका है पाई इंटू ए। ना बच्चों I2 क्या है मेरा, I2 है हमारा माइनस ए से ए एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके गाइज, ना यहाँ पे फंक्शन क्या है, फंक्शन है मेरा यहाँ पे x अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ व्हाट विल वी डू, वी विल फाइंड f ऑफ माइनस एक्स, बिकॉज तभी तो मैं चेक कर पाऊंगा कि ये आपका ओड है कि इवन है। सो लेट्स रिप्लेस x विथ माइनस ऑफ x। सो गाइज दिस विल बी ये ओके, बिकॉज जब मैं यहाँ पे माइनस एक्स का स्क्वायर करूंगा तो मेरा एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। सो व्हाट आई एम गेटिंग हियर, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स एफ एक्स। सो आई कैन से एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, देयरफॉर बच्चों I2 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर टू यू? देखिए बच्चों, ये चीज़ें आपको दिखानी पड़ेगी, ये जो आप चेक कर रहे हैं ना कि आपका फंक्शन इवन है कि ओड है, ये आपको दिखाना पड़ेगा इस टाइप से। ओके, नाउ I2 इक्वल्स टू 0, बच्चों यहाँ पे आप वो रीजन प्रॉपर्टी लिख देंगे। प्रॉपर्टी क्या था मेरा कि इफ यू माइनस ए टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू 0 इफ एफ एक्स इज ओड फंक्शन। ओके, और यहाँ पे आप लोगों ने वो वाली प्रॉपर्टी यूज की है सेम कि माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन। सो यू विल यूज दिस थिंग्स। ओके, नाउ गाइज I1 का वैल्यू पाई ए, I2 का वैल्यू 0। तो सिंपली पुट हियर I1 इज पाई ए माइनस का 0। सो वी विल गेट I इक्वल्स टू बच्चों पाई इंटू ए। ओके, सो दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन से हमें बहुत ही शानदार तरीके से ओड और इवन की फील आ गया होगा, है कि नहीं? यस। Okay, now this was our example number 19. Now let's move on to 20th. So guys, we have 3 more examples in this topic और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के ऊपर चले जाएंगे। Let me just check. Okay, the video is already lengthy, so what should I do? ओके गाइस, सो वीडियो आई थिंक लंबा हो चुका है काफ़ी। सो बाकी की 3 एग्जांपल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना है। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। दिस इज अजय शर्मा साइनिंग ऑफ। बाय।